वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का वर्णन करें। उत्तर, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट हडल, कैटलिन लासवेल आदि विद्वानों ने अमेरिका में राजनीति सिद्धांत पर नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, जिसके कारण नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के आधार पर उसकी प्रकृति का विवेचन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। 1. राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाना। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं, शक्तियों और परंपरागत बंधनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक सुविधाओं का सामाजिक शक्तियों की आंतरिक क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध हैं। 2. अनुभव आश्रित राजनीतिक सिद्धांत यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। इसके अधिकांश अध्ययन ग्रंथ वर्णनात्मक एवं अनुभवात्मक हैं, जो कि पर्यवेक्षण, माप, तार्किकता आदि तकनीकों पर आधारित हैं। वस्तुपरकता ने आत्मपरकता का स्थान ले लिया है। 3. संपूर्ण ज्ञान का भंडार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं तथा संस्थाओं का संपूर्ण ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य के समक्ष आने वाली सभी परिस्थितियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 4. मानवीय व्यवहार का अध्ययन आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हो गया है, अतः उसमें औपचारिक संगठनों के साथ साथ मानव के स्वभाव और व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों में मानवीय व्यवहार को शक्ति का चालक माना जाता है। अतः राजनीति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन नितांत आवश्यक है। 5. शक्ति का अध्ययन शक्ति समाज का आधार है, अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति के अध्ययन को वरीयता दी जाती है। लासवेल ने लिखा है, एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीतिशास्त्र शक्ति एवं उपभोग का अध्ययन करता है। कैटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। 6. यथार्थवादी विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का विज्ञान यथार्थवादी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता अब परंपरागत सीमाएं त्याग कर अध्ययन करते हैं। उनकी यह कोशिश रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए तथा उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। 7. विकासशील अवस्था राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत अभी विकासशील अवस्था में है। धीरे धीरे उसमें यथार्थता का प्रवेश हो रहा है और क्रमशः वह परिपक्व होता चला जा रहा है। 8. शोधकर्ता का दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में शोधकर्ता बिना किसी पूर्वाग्रह तथा पक्षपात के अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह पक्षपातरहित व्यवहार तथा आचरण करता है। वह धारणाओं तथा मूल्यों की ओर ध्यान नहीं देता है। 9. निरंतर परीक्षण राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में परीक्षण का कार्य बार बार किया जाता है। इस दृष्टि से परीक्षण की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वसनीयता बनी रहती है। इस प्रकार नवीन खोजों के लिए परीक्षण का काम सतत चलता रहता है। 10. रचनात्मक कल्पना का प्रयोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक अध्ययन में रचनात्मक कल्पना से काम लिया जाता है, ताकि अध्ययन को विशुद्ध बनाया जा सके और अधिकाधिक वास्तविकता तक पहुंचा जा सके। 11. उपकल्पना का निर्माण राजनीतिक सिद्धांत का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता पूर्व से ही एक उपकल्पना का निर्माण कर लेता है, फिर उसी के आधार पर निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण करता है। 12. सिद्धांत निर्माण राजनीतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोग, शोध,
वर्गीकरण, विश्लेषण, परिणाम आदि के बीच संबंधों की स्थापना की जाती है, जिससे व्याख्या करते समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसी आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.